हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट लेटर टू गॉड का पार्ट 6 कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है गाइस, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, और 2 मार्क 1 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आज 5 मार्क क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो गाइस इस पूरे आंसर के अंदर आपको सारे वैल्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना। लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैन था और बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। बहुत ही मेहनत से वो अपने फील्ड के अंदर काम करता था। लेंचो की पूरी क्रॉप बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब हो गई थी। किससे? हेल स्टॉर्म से। हमें पता है कि रेन जो थी वो हेल स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, और वो हेल स्टॉर्म 1 घंटे तक चला था, जिससे कि उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो गई थी। सो ही बिकम वेरी सैड एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। तो लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचना था कि अब तो मेरी पूरी क्रॉप ख़राब हो गई, अब ना तो मुझे पैसे मिलेंगे और ना मुझे खाने को कुछ मिलेगा। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है गाइस, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? वो इंसान जो कि होपफुल होता है और कॉन्फिडेंट होता है अपने फ्यूचर के बारे में। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे। यहाँ तक कि उसका जो एक ओनली होप है उसका लिविंग का, जिससे कि वो ज़िंदा रह सकता है, वो ही चला गया था। उसकी क्रॉप ही ख़राब हो गई थी। उसने तब भी अपना होप लूज़ नहीं किया। ही हैड इज लास्ट होप इन गॉड। उसका जो आखिरी होप था वो किसके अंदर था? गॉड के अंदर था। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि गॉड उसको इस मुसीबत में बिल्कुल उसकी हेल्प करेंगे। लेंचो बहुत ही इनोसेंट एथिस्ट था, हु डिडंट नो देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड। लेंचो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट था कि उसे तब भी इतना बिलीव था, क्योंकि गॉड है या नहीं है इसका तो कोई प्रूफ नहीं है ना, कोई ऐसा लिविंग पर्सन नहीं है जो गॉड हो। ठीक है गाइज, हु कुड सेंड हिम मनी। ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड एंड सॉर्ट सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम फ्रॉम गॉड ओनली। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा अंधा विश्वास था गॉड के अंदर, और उसने अपना सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गॉड से मांगा, जो उसकी प्रॉब्लम थी उसका। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। तो लेंचो की हेल्प कैसे करी थी पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने? हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प। ठीक है गाइज, तो और उसने जो उन्होंने हेल्प करी उसके ऊपर लेंचो का क्या रिएक्शन था? तो द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर वेरी जनरस एज दे कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। तो जो पोस्ट मास्टर था और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब कि उसके कलीग्स, वो बहुत ही ज़्यादा जनरस लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी का पार्ट एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। फर्स्ट दे लाफ्ट व्हेन दे सॉ लेंचोस लेटर टू गॉड। पहले तो उन्हें थोड़ी हंसी आई कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा है, बट सून दे वर इम्प्रेस्ड। बट उसके बाद एकदम से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि हाँ, गॉड के अंदर भी कोई इतना बिलीव करता है। मतलब ये लेंचो है बेचारा जो इतना इनोसेंट है कि उसने गॉड को लेटर लिखा, उसके अंदर पैसे मांगे, तो उसको कितना इमेंस बिलीव है गॉड के अंदर। दे डिसाइडेड टू सेंड सम मनी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको कुछ पैसे भेजेंगे, तो उसका जो भरोसा है गॉड के ऊपर वो कभी भी ख़राब ना हो, वैसे का वैसे ही बना रहे। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पर 100 पैसों तो बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा पार्ट करके 70 पैसों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने लेटर के अंदर डाल के लेंचो को सेंड कर दिए। तो जब लेंचो को वो एनवलप मिला, उसने ओपन करा एनवलप और काउंट करी मनी, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने क्या करा, लेटर लिखा दोबारा से गॉड को, डिमांड करे कि जो मेरे बाकी 30 पैसों बचे हैं, 100 पैसों मांगे थे उसने, पर जो हमारे पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ थे वो तो 70 कलेक्ट कर पाए, तो उसने बाकी के 30 पैसों भी मांगे गॉड से कि मेरे को वो वाले पैसे भी दो जो आपने मेरे को नहीं भेजे हैं, 30 पैसे रह गए हैं। तो उसने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, उन्होंने उसकी जो रिमेनिंग मनी थी, जो 30 रुपये थे, वो चुरा लिए हैं, क्योंकि वो क्या है, उसने उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि जो चीट होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, जो बहुत ही डिसऑनेस्ट लोग होते हैं वो होते हैं बंच ऑफ क्रूक्स, जिसे कहा गया है। विच वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर और उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही वो लोग थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी। बट इट शोज हिज इनोसेंस एंड फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन ये क्या शो कर रहा था कि उसका इनोसेंस शो कर रहा था और उसका फर्म फेथ। गाइस, ये फर्म फेथ क्या होता है? मतलब कि उसको इतना भरोसा था किसी चीज़ के ऊपर, मतलब उसे गॉड के ऊपर इतना भरोसा था, ऐसी चीज़ के ऊपर भरोसा होना जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है गाइस, तो उसको फर्म फेथ था गॉड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। हेल स्टोन्स ने लेंचो की फील्ड को कैसे इफेक्ट किया? व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। देखो गाइस, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। लेंचो क्या था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ही मेहनत करता था अपने फील्ड के अंदर ताकि गुड हार्वेस्ट हो। डिपेंड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड्स, बिल्कुल अपनी फील्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता था, और कोई होप नहीं था उसके पास, ना उसके पास कोई जरिया था जिससे वो खुद को और अपने फैमिली को फीड कर पाए।
तो उसने क्या करा, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी हार्वेस्ट उस साल एक्सपेक्ट करी थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि, और वैसे उसको क्या चाहिए था, ही नीडेड अ डाउनपोर फॉर द क्रॉप्स टू राइप। तो उसको क्या चाहिए था, डाउनपोर मतलब कि थोड़ी सी शावर्स चाहिए थे, बारिश चाहिए थी, जिससे कि उसकी जो खेत है वो पक जाए। बट द रेन फॉलोड बाय हेल स्टॉर्म, रेन तो आ गई थी पर रेन के बाद एकदम से क्या आ गया, हेल स्टॉर्म आ गया। हेल स्टॉर्म मतलब ओले पड़ना। तो जिसने क्या करा, पूरी की पूरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया। इसने उसको बहुत ही ज़्यादा सैड कर दिया, उसको बहुत ही चिंता हो रही थी कि अपनी फैमिली की, जिसको वो इतना प्यार करता था। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, बट उसको फिर भी गॉड के अंदर तो बहुत ज़्यादा बिलीव था। दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, उसे पता था कि मेरे को गॉड के अंदर बिलीव है और कोई भी खाने से नहीं मरता है, बिना खाने के कोई नहीं मरेगा क्योंकि गॉड है हमारे साथ। सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसने डिसाइड करा कि अब मैं गॉड से जाके हेल्प मांगूंगा। तो इसलिए उसने क्या करा, लेटर लिखा गॉड को और हेल्प मांगी उनसे 100 पैसोस की, जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए और अपने न्यू क्रॉप को सो कर पाए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। दिस इज वॉट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड, यही हम समझते हैं ना लेटर टू गॉड पढ़ने के बाद। इन विच फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर एप्टली डिपिक्टेड थॉट। Write a paragraph on the values in it in about 180 to 100 words. Give the paragraph a suitable title. After reading a letter to God, a letter to God स्टोरी रीड करने के बाद हमारा ह्यूमैनिटी के अंदर फेथ बढ़ जाता है। हम ऐसा सीखते हैं स्टोरी से कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने खुद के फ़ायदे के बिना भी लोगों की, दूसरों की हेल्प करना जानते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आजकल बहुत कम हैं जो अपना फ़ायदा नहीं देखते लेकिन फिर भी दूसरों की हेल्प करते हैं। तो हमें स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी काइंड। तो जो पोस्ट मास्टर था और पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हम सबके लिए कि हमें भी दूसरों के प्रति काइंड रहना चाहिए। ठीक है, वो लोग पहले शुरू में उस लेटर के ऊपर हंसे थे, पर उसके बाद वो एकदम से उस बात को समझा उन्होंने कि लेंचो कितना ही इनोसेंट इंसान है, जो वो उसको इतना भरोसा है गॉड के ऊपर। द वे दे ऑल डिसाइडेड टू हेल्प द स्ट्रेंजर इन हिज हार्ड टाइम्स, तो उन्होंने जैसे वो अजनबी तो था उनके लिए, तो उसको हेल्प करने की उसके बुरे वक्त में सोचा। तो वो हमारा भरोसा बढ़ाता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि दूसरों की भी हेल्प करना जानते हैं और बहुत ही नोबल सोल हैं, काइंड पर्सन्स हैं, और जो कि एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अभी भी इस जगह पर कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी तो है, कुछ लोगों के अंदर तो ह्यूमैनिटी अभी भी बची हुई है। ठीक है गाइस, तो यही हमें स्टोरी समझाती है। तो गाइस आज हम लोगों ने 5 मार्क क्वेश्चंस का पार्ट 1 कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 2-3 और क्वेश्चंस कराऊंगी 5 मार्कर, जिससे कि आपको और वैल्यू पॉइंट्स पता चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आप याद कर लेना उन सारे क्वेश्चंस को, मतलब वैल्यू पॉइंट्स याद कर लेना जो की पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आप खुद से बना के तो लिख ही सकते हो 5 मार्कर क्वेश्चंस एटसेट्रा। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक कर दो, और किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो या फिर यही वाले क्वेश्चंस चाहिए हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम लिंक। हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।